अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मोबाइल है Redmi Note 10 Pro। तो इसमें मसला ये है कि कस्टमर ने ये अपडेट किया है तो ये एनवी डेटा करप्टेड पे चला गया है। तो आपको भी मालूम है कि ये जो फ़ोन है इसको अगर आप अपडेट करें तो ये एनवी डेटा पे ये चला जाता है। इसके बाद इसकी जो सिक्योरिटी है वो भी रिपेयर करनी है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है MIUI 14, उसमें भी इसको अपग्रेड करना है और इसके साथ इस पे ENG फाइल जो है वो भी लगानी है। तो ये जितने भी काम हैं ये आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसमें हार्डवेयर मॉडिफिकेशन भी हमने करनी है, इसका जो एनवी डेटा है वो भी फिक्स करना है फ्रेंड्स। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपके पास भी Redmi Note 10 Pro है और उसमें एनवी डेटा का मसला है, आपने उसकी सिक्योरिटी रिपेयर करनी है और उसको ऑथ फाइल से किस तरह फ्लैश करना है, ये सारी जो चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाते हैं अपने लैपटॉप पे। तो DFT Pro इस नाम का टूल आपने देखा होगा, आपने काफ़ी दोस्तों ने यूज़ भी किया होगा। तो सबसे पहले इसी पे काम करेंगे। तो DFT Pro को हमने ओपन किया है, फ़ोन को जो है इसके साथ हमने कनेक्ट करना है। ये जो टूल है ये इससे आप इसकी जो सिक्योरिटी है उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। इस पे जो MIUI इसका जो लोएस्ट वर्जन है, मतलब डाउनग्रेड जो वर्जन है, वो भी आप इस पे फ्लैश कर सकते हैं इसी टूल की मदद से। इसके अलावा जब इसकी सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी तो फिर हमने इसकी जो ऑथ वाली फ़ाइल है वो एक और टूल आता है, उससे हमने ना फ्लैश करनी है। तो वीडियो के साथ बने रहें, इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा कि आपने कैसे एक फ़ोन की सिक्योरिटी रिपेयर करनी है, एनवी डेटा फिक्स करना है, हार्डवेयर मॉडिफिकेशन किस तरीके से करनी है, सारी चीज़ें आपको उसी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो मेरी वीडियोज़ हैं आपको देखने के लिए सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, DFT Pro के जो ड्राइवर्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। अब इसकी जो ENG वाली फ़ाइल है तो वो इस पे एक्सट्रैक्ट करके फ्लैश करते हैं। इसकी ENG जो फ़ाइल है उसका जो लिंक है फ्रेंड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो आपने फ़ाइल जो है वो इस पे पहले फ़्लैश करनी है। फ्रेंड्स, इसकी जो सिक्योरिटी है वो रिपेयर करने के लिए इसको डाउनग्रेड तो लाजमी करना पड़ेगा। ENG फ़ाइल तो है, आपको भी पता है कि लाजमी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी जो ENG फ़ाइल है वो इस पे राइट कर देते हैं। उसके बाद इसका जो हार्डवेयर है वो भी मॉडिफाई करेंगे। इसका जो एनवी डेटा का मसला है उसको भी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करते चलूँ, ये जो Redmi Note 10 Pro है, Pro Max है, स्वीट प्लस स्वीट N, ये दोनों जो मॉडल हैं ये एनवी डेटा जो है इस पे अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं और आपके पास एनवी डेटा का मसला आ जाता है तो आप इसको हार्डवेयर से नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ ये हार्डवेयर से ओके नहीं होगा। बेशक आप जितने भी रजिस्टर लगाना चाहें, जिस वैल्यू का लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन ये एनवी डेटा का जो मसला है इसमें हार्डवेयर से बिल्कुल ये ओके नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसको ओके करने के लिए इसकी जो मोडीम है वो आपने डाउनग्रेड करनी होगी। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो मोडीम है वो आपने डाउनग्रेड करनी होगी, तभी इसका जो एनवी डेटा का मसला है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप हार्डवेयर में चले जाएं, हार्डवेयर में कोई सा भी रजिस्टर लगा दें, कहीं से भी देख के लगा लें, मसला है वो आपसे सॉल्व नहीं होना। ये एक ही तरीके से सॉल्व होता है। इसकी जो मोडीम है वो डाउनग्रेड करनी पड़ती है और इसकी जो ऑथ वाली फ़ाइल है, अगर वो एक उसमें फ़ाइल है उस पर अगर आप टिक लगा के इसको फ्लैश करेंगे ऑथ में तो ये फिर एनवी डेटा पे चला जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ये जो वीडियो है ये 100% ओरिजिनल और रियल वीडियो है। तो आपको भी पता है कि मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आती हैं वो 100% वर्किंग होती हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो सारी चीज़ें हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अगर आपने एनवी डेटा का मसला हल करना है तो अगर आप वो ऑथ वाली फ़ाइल भी किसी से फ़्लैश करवा लें तब भी वो एनवी डेटा का मसला आपके फ़ोन में आएगा। हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी तो वो उसमें एक फ़ाइल होती है, उस पर आपने टिक नहीं लगाना और तब आप वो जो फ़ाइल है वो फ्लैश करेंगे तो उसके बाद एनवी डेटा का कोई भी मसला कभी भी नहीं आएगा और आप फ़ोन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। मतलब बात का है कि आप फ़ोन में कभी अपडेट आए तो वो अपडेट भी आप कर सकते हैं। मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ाइल है ये इस पर लग चुकी है। तो अभी इस पे ये जो मोडेम है ये हमने इसकी जो है डाउनग्रेड कर दी है और अब इस पे जो सिक्योरिटी है वो हम डाल देते हैं जो हमने इसकी रिपेयर करनी है। तो ये जो सिक्योरिटी वाला टैब है इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये पॉलिसी है यूट्यूब की कि आप आईएमई नंबर वगैरह इनको हाइड करके यूज़ किया करें। तो इसके जो आईएमई नंबर है वो इधर मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड्स इसकी जो सिक्योरिटी है वो मैं डायल कर रहा हूँ। तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो आपने ध्यान से सही तरीके से देख के राइट करनी है। सिक्योरिटी टाइप करने में आपको किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ऊपर वाली अगर आप सिक्योरिटी लिखेंगे तो नीचे वाली जो सिक्योरिटी है उसके जो लास्ट वाला डिजिट है वो ऑटोमेटिक इस टूल से ऑटोमेटिक जो है टाइप हो जाता है। तो आपने फिर भी तसल्ली करके सही तरीके से सिक्योरिटी जो है वो डायल करनी है। तो सिक्योरिटी डायल करने के बाद आपने इस टूल पे स्टार्ट कर देना है। तो इसके बाद आपने दोबारा से डिवाइस को कनेक्ट करके इसकी जो सिक्योरिटी है वो वेरीफाई कर लेनी है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो इस फ़ोन पे राइट हो गई है या नहीं हो गई। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी जो सिक्योरिटी है वो अब नेक्स्ट वाले जो स्टेप में राइट हो जाएगी। तो ये जो आईएमई नंबर है ये पहले वाला इसने 00 कर दिया है और ये जो न्यू आईएमई नंबर मैंने इसका जो डाला है वो इसने इस पर राइट कर दिया है। तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो इस फ़ोन पे लग चुकी है जो हमने इसकी चेंज की है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी है ये आप ये वैसे करना तो इलीगल है लेकिन आप अपने रिस्क पे ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बड़ा ख्याल रखना है अपने कि आपने जो सिक्योरिटी राइट करनी है अगर उस सिक्योरिटी का आपके पास बॉक्स पड़ा है तो फिर तो अच्छी बात है। तो इस फ़ोन का जो बॉक्स था वो मेरे पास पड़ा था तो मैंने वो वाली जो सिक्योरिटी है वो उठा के लगा दी है। तो सिक्योरिटी हमारी जो है वो डन हो चुकी है। तो अब इस पे हमने क्या करना है, इसका जो नेटवर्क है ये हमने रिपेयर करना है। अगर इसका नेटवर्क आप रिपेयर नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो फ़ोन है वो नो सर्विस पे रहेगा। तो इस पे जो QCin की फ़ाइल है उसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने यहाँ से QCin जो है वो डाउनलोड करके इस पे राइट कर देना है। फ्रेंड्स आप QCin जो है वो Note 10 Pro और Note 10 Pro Max का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी मसला नहीं है, दोनों जो मॉडल हैं वो सेम ही हैं। तो इसका जो QCin है वो हमने इस पर राइट कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसको दोबारा से एक दफ़ा रिस्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो ADB मोड होता है इसमें ऑटोमेटिक ये कमांड से रिस्टार्ट होता है, फास्ट बूट में जाता है, MI असिस्टेंस मोड में जाता है। तो मतलब आप इस फ़ोन को इसी टूल की मदद से हर मोड में ला सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस पे जो QCin है वो भी हमने राइट कर दिया है। तो इसको दोबारा से एक दफ़ा रीड इन्फो करेंगे तो आपको इसका जो आईएमई नंबर है वो सारी चीज़ें जो है शो हो जाएंगी। फ्रेंड्स इस पे अब Note 10 Pro Max स्वीटन जो है उस वाला जो QCin है वो हम राइट कर रहे हैं क्योंकि इस पे अपना जो QCin है वो हमने लगाया था तो ये नो सर्विस पे था।
तो अभी नोट 10 प्रो मैक्स का जो क्यूसेन है वो हम इस पर राइट कर रहे हैं। तो इसका जो क्यूसेन है वो हमने रिस्टोर किया है, तो इसका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर आ चुका है। तो इसको मैंने तसल्ली से चेक कर लिया है। अब इसकी जो हार्डवेयर मॉडिफिकेशन है वो हम करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो ऑथ वाली फ़ाइल है वो हम इस पर राइट करेंगे। तो इसकी जो हार्डवेयर मॉडिफिकेशन है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कौन सी वैल्यू का रजिस्टर लगाना है, और अगर आपके पास सेम वैल्यू का नहीं है तो आपने किस तरीके से जुगाड़ करके इसका जो रजिस्टर है वो आपने चेंज करना है। फ्रेंड्स आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये जो रजिस्टर लगाए हैं तो आपने इस तरीके से लगाने हैं। तो इसका जो अपना रजिस्टर है वो आपने रिमूव कर लेना है। वहाँ से एक जंपर उठा के वायर जो है वो बाहर की तरफ ले आनी है। तो फ्रेंड्स वायर जो है वो आपने एक साइड पे सीरीज़ में रजिस्टर लगाना है और दूसरी साइड जो है वो आपने ग्राउंड करनी है। तो ये जो रजिस्टर है मैंने 100 के 2 लगाए हैं, एक 27 के लगाया है, एक 5 के लगाया है, 232 के जी मैंने इस पर लगाया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका जो एक सर है वो जो आपने वायर जंपर की है, इसका जो अपना रजिस्टर लगा हुआ था वहाँ से, तो उस पे आपने जंपर कर देना है और दूसरी साइड जो है वो आपने ग्राउंड के साथ कर लेनी है। तो फ्रेंड इसका जो रजिस्टर होता है आपको पता है, एक साइड इसकी वैल्यू आती है, एक साइड इसकी ग्राउंड होती है। तो ग्राउंड आप कहीं भी कर सकते हैं और जहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपने उस पॉइंट के साथ जंपर कर देना है। तो ये एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए फ्रेंड्स बनाया है और आपका ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि रजिस्टर को सीरीज़ में लगाने के लिए थोड़ा टाइम जो है वो लग जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने ये जो रजिस्टर हैं ये आपने लगा देने हैं। आपने 232 के वाला जो रजिस्टर है वो आपने इस तरतीब से लगाना है। मतलब कितने भी आपके पास रजिस्टर हों वो आपने जुगाड़ करके 232 के पूरा उसको बना लेना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स इसको मॉडिफाई कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से इसको मॉडिफाई करके लगा सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं बनता फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या करना है। जी तो फ्रेंड्स अब आपने इसकी जो ऑथ वाली फ़ाइल है वो किस तरीके से राइट करनी है। तो ऑथ वाली जो फ़ाइल है उसको फ्लैश करने के लिए आपके पास GSM टूल नाम का एक टूल होना चाहिए। फ्रेंड इस टूल की मदद से आप इस पे इसकी जो ऑथ वाली फ़ाइल है उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ में वीडियो ऐड कर दूंगा, उस तरीके से आपने इसको फ्लैश करना है। और एक जो फ़ाइल है वो आपने उस पर अनचेक लगा देना है, उसको टेक नहीं करना। तो सबसे पहले ये जो फ़ोन है आपने फास्ट बूट में कनेक्ट करना है। फ्रेंड इसको फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आपने इसका जो बूट लोडर है उसको टेम्परेरी आपने अनलॉक करना है। तो इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक करेंगे, इसकी जो इनेबल डायग है वो आपने दफ़ा इसको कर लेना है। इसके बाद इसका जो बूट लोडर है वो आपने अनलॉक करना है और इसकी जो EFS है वो भी आपने वाइप कर देनी है। तो इस ऑपरेशन को फ्रेंड्स आपने कंप्लीट कर लेना है, तभी आपने इसकी जो ऑफिशियल फ़ाइल है, इसकी जो ऑथ वाली फ़ाइल है वो तभी आपने इस पर राइट करनी है। ये चीज़ें करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसकी जो फ़ाइल है वो सिंपली आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो फ़ाइल जो है वो ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखी है। तो मैं इसकी जो फ़ाइल है वो पार्टीशन में से जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसकी जो फ़ाइल है ये आपने इस पर फ्लैश ऑल का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अभी आपने यहाँ से एक ऑप्शन है मुडीम का, ये फ्लैश के आगे मुडीम लिखा हुआ है, इस पे आपने अनचेक लगा देना है। याद रहे फ्रेंड्स अगर ये आपने अनचेक नहीं लगाया तो ये फ़ाइल जो है लगने के बाद आपका जो फ़ोन है दोबारा से एनवी डेटा पे चला जाएगा। तो बहुत से दोस्त हैं जो ये जो ऑथ वाली फ़ाइल है ये फ़्लैश करवा लेते हैं।
लेकिन उसके बाद भी इनका जो फ़ोन है वो एनवी डेटा पे ही चला जाता है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से ही चला जाता है, तो ये इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है फ्रेंड्स। तो ये जो मोडीम वाली फ़ाइल है इस पे आपने अनचेक लगा देना है, क्योंकि इसका जो मोडीम है वो आपने अपग्रेड किया तो ये एनवी डेटा पे ही चला जाएगा। ये 12 वर्जन में था, तभी इसका जो मोडीम था वो अपग्रेड हुआ था, उसकी वजह से ये एनवी डेटा में चला गया था। तो फ्रेंड्स 12 हो, 13 हो, 14 हो, जो भी वर्जन हो, इसका मोडीम इस मॉडल का आप जब भी अपग्रेड करेंगे तो ये जो फ़ोन है ये एनवी डेटा में ही चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट है और तकरीबन ये होने वाली है। तो उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो प्रॉपर ऑन हो रहा है, और उसके बाद इसमें एनवी डेटा का भी कोई मसला नहीं है। इसकी जो सिक्योरिटी है वो भी रिपेयर है और ये लेटेस्ट वर्जन में फ्लैश हो रहा है। तो इस तरीके से आपने फ्रेंड्स फ़ोन की सिक्योरिटी रिपेयर करनी है। आईवी नंबर उसका जो है वो चेंज करना है, उसको एनवी डेटा करप्टेड से निकालना है, और इस तरीके से आपने फ्रेंड ऑथ वाली फ़ाइल जो है वो लगानी है। तो चलिए फ्रेंड्स वेट करते हैं, फाइल तकरीबन लगने वाली है। तो फाइल लगने के बाद चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो MIUI 14 पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड्स हमारी जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब फ़ोन को जो है वो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये MIUI 14 में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल फर्स्ट लोगो पे है, अभी थोड़ी देर बाद ये सेकंड लोगो में जाएगा। उसके बाद इसकी जो सेटिंग है वो करके आपको दिखाते हैं कि ये अभी किस वर्जन में है और किस तरीके से ये चल रहा है। फ्रेंड्स फ़ोन जो है सेकंड लोगो पे जा चुका है। तो सेकंड लोगो पे जाने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इसकी जो फ़ाइल है वो तकरीबन 10-11 GB के करीब थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है आपको पता है थोड़ा टाइम लेता है सेटिंग, इसका जो ऑप्शन है सेटिंग आने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी चलिए थोड़ा वेट करते हैं। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि मेरे दोस्तों का टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो इसकी सेटिंग जो है वो आ चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं MIUI 14 पे है। तो चलिए जल्दी से इसकी जो सेटिंग है वो कर लेते हैं। तो इसकी जो कंट्री है मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसकी जो सेटिंग है वो सारी मैं कंप्लीट करके आपको चेक कराता हूँ। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इसकी जो सेटिंग है वो मैंने कर ली है, अभी कुछ सेटिंग है वो बकाया है। तो उसके बाद हमारा जो फ़ोन है वो प्रॉपर ऑन हो जाएगा। तो अभी आप चेक कर लें, ये MIUI लेटेस्ट 14 वर्जन में फ्लैश हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ठीक है फ्रेंड, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।